हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर। और आज इस शो पर हम बात करने जा रहे हैं फीफा के बारे में। 20 नवंबर का दिन मिडिल ईस्ट के देश कतर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात लेके आने वाला है, क्योंकि हर 4 साल में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाता है और हर साल कोई ना कोई देश इस वर्ल्ड कप की मेजबानी करता है। और इस बार ये मौका मिला है मिडिल ईस्ट के देश कतर को। तो जानते हैं कि इस बार का फीफा वर्ल्ड कप इतना हाईलाइट क्यों हो रहा है। हमारे साथ जुड़े हैं जागरण बिजनेस के रिसर्च हेड विवेक मित्तल। तो आइए जानते हैं उनसे कि इस बार का फीफा वर्ल्ड कप इतना हाईलाइट क्यों है। हेलो सर। है। तो सौम्या अगर देखें तो जिस तरह से हमने देखा कि कतर का ये जो वर्ल्ड कप जी। है, इसमें करीब 220 बिलियन डॉलर ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुके हैं। यानी कि कतर ने 220 बिलियन डॉलर का खर्चा कर चुकी है इस वर्ल्ड कप को कंडक्ट कराने के लिए। अगर हम पास्ट हिस्ट्री में जाकर देखते हैं, 2018 में रशिया में वर्ल्ड कप हुआ था, अराउंड 15 बिलियन डॉलर का खर्चा आया जी। था। 2014 में ब्राजील में हुआ, करीब 14 बिलियन डॉलर का खर्चा आया था। 2010 में साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप हुआ था, तब भी 10 बिलियन डॉलर से कम का खर्चा था। और उससे पहले जर्मनी में हुआ था, करीब 7 बिलियन डॉलर। तो इस तरह से अगर हम 1990 से अभी तक का डेटा देखें, तो कभी भी 15 बिलियन डॉलर के पार तो खर्चा हुआ ही नहीं है। और अगर हम आज तक की हिस्ट्री में देखें, यानी कि 1930 से और अभी तक जो जी। 21 वर्ल्ड कप्स हो चुके हैं, उन सबकी कॉस्ट अगर ऐड कर दे तो 220 बिलियन डॉलर के पार नहीं हुआ। जी। तो इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि ये हिस्ट्री में अभी तक जितने वर्ल्ड कप हुए हैं फीफा के, उन सबकी कॉस्ट को ऐड कर दें तो कतर में ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है। ये इसलिए अहम है। जी। सर, इसके साथ हमें रेवेन्यू के बारे में भी बता दीजिए कि किस तरीके से जनरेट होता है और कैसे कैसे जनरेट होता है। देखिए, जब आप वर्ल्ड कप के इवेंट पर जाते हैं हम्म। तो सबसे पहले तो आप फ्लाइट लेते हैं उस हम्म। देश की। तो डेफिनेट सी बात है कि एयर फेयर चार्ज होने जी। वाला है। दूसरा, जब आप उस कंट्री में पहुंचते हैं तो आप होटल लेते हैं, तो होटल रेवेन्यू बढ़ने वाला है। खाते पीते हैं, कुछ शॉपिंग भी जी। करते हैं, वो रेवेन्यू ऐड होने जी। वाला है। अगला, जब आप मैच देखने जाते हैं अपने कंट्री का, तो आपको टिकट बाय करनी पड़ती है। जी। टिकट का रेवेन्यू प्लस वहाँ पर जो विदेशी लोग होते हैं वो वहाँ पर भी एक अच्छा स्पेंड करते हैं। लाइक बहुत सारे जो स्नैक्स होते हैं और जो बहुत तरह की चीज़ें खाते पीते हैं, तो वहाँ पर खर्चा उनका होता है। साथ ही जब वो एक कंट्री में, मान लीजिए कतर में ही, एक स्टेडियम से दूसरे स्टेडियम यानी कि दूसरे शहर में जाने के लिए कई बार वो इंटरनल ट्रांसपोर्ट का खर्च जी। यूज़ करते हैं। उसमें वो कनेक्टिंग फ्लाइट लेते हैं, कई बार वो टैक्सीज लेते हैं। तो ये सारे जो खर्चे होते हैं ये सारे ऐड होते जाते हैं। और ये जो एक कस्टमर के लिए तो ये सारे खर्चे होते हैं और एक कंट्री के लिए सारे रेवेन्यूज होते हैं। जी। और वो सेग्रीगेट होते हैं। अब मान लीजिए एक टैक्सी वाला है, टैक्सी के फेयर अचानक से बढ़ जाएंगे, एयर फेयर डोमेस्टिकली बढ़ जाएंगे, हम्म। होटल्स में रूम नहीं मिलते हैं, जी। मार्केट्स में बहुत भीड़ होती है। फॉरेनर्स जब होता है तो उस समय जो लोकल लोग होते हैं, वो लोकल लोगों को, जो कि सस्ती चीज, लोकल लोगों को तो पता होता है कि वो कितनी चीज सस्ती और महंगी जी। लेने वाले हैं, लेकिन फॉरेनर थोड़ा सा नहीं प्रीमियम पता। पे करते हैं। हम्म। तो ये एक इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा बूस्टर डोज होता है। ओके। सर, इसके साथ कुछ पास्ट का डेटा हमें बताइए कि रेवेन्यू का क्या रहा है अब तक। देखिए, रेवेन्यू वाइज अगर देखते हैं तो रेवेन्यूज बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। अराउंड 5 बिलियन डॉलर तक के ही रेवेन्यूज होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा कंट्री अपने यहाँ पर जब वर्ल्ड कप कंडक्ट कराता है तो कितना कॉस्टिंग लगाता है। अब देख लीजिए, अगर हम 2018 में देखें तो जो रशिया में वर्ल्ड कप हुआ था उसमें रेवेन्यू हुआ करीब 5.2 बिलियन डॉलर का। साथ ही 2014 में देखें तो उसमें रेवेन्यू आता 4.8 बिलियन डॉलर्स का। अब जो 2022 में जो कतर में जी। ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है, इसमें माना जा रहा है कि 6.5 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है जी। इनफैक्ट। अब अगर हम देखते हैं कि आज तक वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल वर्ल्ड कप कौन सा रहा जो कि इकोनॉमिक सेंस में जिसने इकोनॉमी को हिलाया, वो जी। था 2006 का वर्ल्ड कप जो कि जर्मनी में हुआ। ओके। उस वर्ल्ड कप में करीब जो कॉस्टिंग आई थी वो आई थी 7 बिलियन डॉलर की। और जो जर्मनी को इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ वो 11 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का हुआ, करीब 12 बिलियन डॉलर का। तो करीब करीब 5 बिलियन डॉलर का उनको इकोनॉमी में बूस्ट मिला। वैसे तो इकोनॉमी में 12 बिलियन डॉलर का सेग्रीगेट हुआ पूरा, कि टैक्सी वालों को अलग रेवेन्यू मिला, होटल वालों को अलग मिला, क्योंकि सरकार 7 बिलियन खर्च कर रही थी, जी। टैक्सी वाला 7 बिलियन में कोई कंट्रीब्यूट नहीं जी। कर रहा था। लेकिन जो बेनिफिट हुआ, इकोनॉमी को जो बूस्टअप मिला, हम्म। वो जर्मनी को सबसे ज़्यादा मिला। उससे पहले जो वर्ल्ड कप हुए उसमें 2002 का वर्ल्ड कप, उसमें कोरिया और जापान ने दोनों ने मिलकर मेजबानी की थी। और उसमें भी जो इकोनॉमिक बेनिफिट आया था दोनों कंट्रीज को मिलाकर करीब 4 बिलियन डॉलर के आसपास का आया था। तो ये जो वर्ल्ड कप होते हैं, इसमें ये देखना बहुत जरूरी होता है कि किस पर्टिकुलर रीजन में ये वर्ल्ड कप हो रहा है, वहां पर कितनी ऑडियंस है जो कि इस वर्ल्ड कप को एंजॉय करती है। अगर कोई भी वर्ल्ड कप आप यूरोप में कराते हैं जो कि एक हब है हम्म। फुटबॉल का,
तो वहाँ पर रेवेन्यूज़ अक्सर ज़्यादा आते हैं। लैटिन अमेरिका में आप कराइए, वहाँ पर रेवेन्यूज़ आपको ज़्यादा आएँगे। अब ये इंटरेस्टिंग होगा कि कतर में किस तरह के रेवेन्यूज़ आते हैं, क्योंकि कतर में अगर देखें तो एनुअली जो टूरिस्ट का अराइवल होता है वो करीब 20 से 22 लाख टूरिस्ट हर साल आता है। जी। इस बार ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप में ही करीब 15 लाख लोग वहां पर अराइव होने वाले हैं, यानी जी। कि जितना कतर टूरिज्म से एक साल में कमाता है, लगभग उसका 70% इस फीफा वर्ल्ड कप में एक महीने में कमा लेगा। तो एक बहुत बड़ी चीजें होती हैं जो कि इकोनॉमी को बूस्ट करती हैं। लेकिन हिस्ट्री भी रही है, लाइक ब्राजील के वर्ल्ड कप को एक फेलियर माना जा रहा था, जिसमें कि रेवेन्यूज तो बहुत कम हुए और जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ पर प्रोटेस्ट भी हुए इस चीज़ को लेकर कि आप इस तरह के इवेंट में पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, अल्टीमेटली तो ये पब्लिक का पैसा है। जी। तो ये वर्ल्ड कप की हिस्ट्री रही है कि इसमें हमें पैसा देखना पड़ता है कि कितना लग रहा है और कितना रिटर्न आ रहा है। जी। तो विवेक, इसके साथ बताइए कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? देखिए, मेरी तो ब्राज़ील ही फेवरेट टीम रही है, 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है। आज तक सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम भी वही रही है। और मेरे तो फेवरेट प्लेयर नेमार हैं, जो 75 गोल्स कर चुके हैं अपनी टीम के लिए। तो मुझे लगता है कि ब्राज़ील इस बार भी पॉइंट्स टेबल में अगर जो उनकी रैंकिंग होती है उसमें टॉप पर चल रही है, तो मुझे लगता है कि ब्राज़ील जीतेगी। हो सकता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक तो आप जान गए होंगे कि इस बार का फीफा वर्ल्ड कप इतना हाईलाइट क्यों हो रहा है। इसके साथ ही टिकट जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी खेल के, किसी भी टूर्नामेंट के। तो आपको कुछ टिकट्स के बारे में बता देते हैं और इसके लिए हमारे साथ जुड़ेंगे अंकित। तो अब हमारे साथ जुड़े हैं अंकित, जो कि बताएंगे कि अगर आपको फीफा वर्ल्ड कप देखने जाना है तो आपको कितना पैसा खर्च करना होगा। हेलो अंकित, वेलकम। हेलो सौम्या। तो सबसे पहले ये बताइए कि अगर कोई किसी को वर्ल्ड कप देखने जाना है तो उसको टिकट के लिए कितना प्राइस खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि टिकट्स एक ऐसा मुद्दा है किसी स्पोर्ट्स के लिए या किसी भी टूर्नामेंट के लिए जो बहुत सारा रेवेन्यू देता है। तो आप बताइए कि इस बार का टिकट का प्राइस क्या रहेगा और पिछली बार जितने वर्ल्ड कप हुए हैं उनमें ट्रेंड क्या रहा है। तो सौम्या, इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि इस बार जो फाइनल्स की टिकट होने वाली हैं वो लगभग 65,000 से 70,000 रुपए के बीच में होंगी। और वहीं जब अगर हम बात करते हैं कि मोस्ट अफोर्डेबल टिकट, जो कि सबसे सस्ती टिकट पूरे वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप की अगर बात करें, उसमें उसकी हिस्ट्री की अगर सबसे सस्ती टिकट रही है तो वो रही है 2006, यानी कि जर्मनी में खेला गया फीफा वर्ल्ड कप, 2006 में खेला गया फीफा वर्ल्ड कप की टिकट सबसे सस्ती थी, जो कि लगभग 9,500 रुपए से 11,500 रुपए के बीच में थी। तो इस बार का जो वर्ल्ड कप है वो इस नाते भी कह सकते हैं कि महंगा रहेगा। जी जरूर, क्योंकि इस बार कतर इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, फीफा वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज कराने में लगभग 230 बिलियन डॉलर्स का खर्चा आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ऑडियंस को भी अपनी जेब से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बिल्कुल। क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप जो कि 2018 में रशिया में खेला गया था, उसमें जो एवरेज टिकट्स की प्राइस थी वो लगभग 20,000 रुपए से 21,000 रुपए के बीच में थी। लेकिन इस बार जो कि कतर में वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, उसमें टिकट की प्राइसिंग लगभग 27,000 से लेकर 30,000 रुपए तक होगी। तो अंकित, इसके साथ ये भी बता दो कि तुम्हारी फेवरेट टीम कौन सी है। मेरी फेवरेट टीम तो बेल्जियम है, क्योंकि उसका एग्रेशन मेरे एग्रेशन से बहुत मैच करता है, तो मैं तो इस बार बेल्जियम को सपोर्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच अंकित हमारे साथ शो पर जुड़ने थैंक यू के सो लिए। मच सौम्या। तो अब जुड़े हैं हमारे साथ सुमित, जो कि फीफा वर्ल्ड कप के बहुत बड़े फैन हैं। सुमित, बताओ सबसे पहले तुम्हारी फेवरेट टीम कौन सी है। सबसे पहले आपको ये धन्यवाद सौम्या जी। ये मेरा फेवरेट फीफा का टीम है वो फ्रांस है। फ्रांस क्यों है? फ्रांस क्योंकि फ्रांस का खेलने का तरीका, उसका अंदाज मुझे बहुत पसंद है, और उसकी उसकी टीम में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, और वो जिस तरह से मतलब फीफा वर्ल्ड कप खेले हैं और कई सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं शुरू से लेकर अब तक, और सेमीफाइनल की बात नहीं, वो फाइनल तक भी पहुंचे हैं, और 2 बार फाइनल भी जीत चुके हाँ, हैं। 2 बार फाइनल भी जीत चुके हैं। तो इस अंदाज से मुझे फ्रांस मतलब काफ़ी अच्छे लगते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और फीफा के नए अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल जागरण बिजनेस पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।